गणित में भाग यानी डिवीज़न एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटा छोटा भाग तो सभी कर लेते हैं, पर बड़ा बड़ा भाग बनाने में तेज़ से तेज़ बच्चों का भी पसीना छूटने लगता है। इस वीडियो में हम भाग देने के लिए आपकी मानसिक क्रिया को एक अलग रूप देकर इसे बहुत ही आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अब आप ऐसा सोचकर भाग को बिना किसी परेशानी से हल कर लेंगे। तो भाग इससे बड़ा से बड़ा भाग बनाने से पहले हम कुछ बातों को पहले समझ लें, उसे आप लोग जानते भी होंगे। होता क्या है कि जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है और जिसमें भाग दिया जाता है, ये दोनों शब्द को पहले हम जान लें। जिससे भाग दिया जाता है वो यहाँ पर जैसे 2 से भाग दे रहे हैं 7 में, तो 2 को हम कहेंगे भाजक, 2 को कहेंगे हम भाजक, भाग देने वाला भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है वह होता है भाज्य, जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो होता है भाज्य। और जो परिणाम आता है उसे हम कहेंगे भागफल। और जो कुछ बच जाता है, कुछ शेष बचेगा, जैसे यहाँ मान लो 2 से हम भाग दे रहे हैं 7 में, तो 2 तिया 6, यहाँ बचेगा 1। यह 1 जो हो गया वह हो गया शेष। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिससे भाग देंगे वो भाजक, जिसमें भाग देंगे वो हो गया भाज्य, जो परिणाम हो गया भागफल, और जो बचेगा वो हो जाएगा शेष। तो इसको तुम ऐसे भी देखोगे कि यदि हम भाजक को भागफल से, भाजक को भागफल से गुना कर देंगे और उसमें शेष जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा भाज्य। इस पर भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान रखना कि भाजक गुने भागफल जोड़ शेष वह हो जाता है भाज्य हो जाता है। तो ये एक तरीका हुआ। अब इसको हम बड़ा बड़ा भाग, छोटा छोटा भाग तो सब कर लेते हैं, आराम से कर लोगे, लेकिन जब बड़ा बड़ा भाग होता है तो दिमाग चकराने लगता है। लेकिन इस वीडियो का अंत तक देखना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको। अब एक उदाहरण के द्वारा ही तुमको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। अब 535 को भाग देना है, कुछ भी संख्या ले लो, 348 और 285 ही ले लो, कोई बड़ी से बड़ी संख्या ले लो। अब देखो, अब सोचना है इसमें यह है कि भाजक का एक अंक सोचो और भाज्य का पहले एक अंक सोचो। तो भाजक का पहला अंक हो गया 5 और भाज्य का पहला अंक हो गया 3। यदि भाज्य का पहला अंक भाजक के पहला अंक से छोटा हो तो भाग तो लगेगा नहीं, तो हमको 2 अंक सोचना पड़ेगा भाज्य में। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 अंक सोचेंगे तब। और यदि भाजक से भाज्य का पहला अंक ज़्यादा हो गया तो एक ही अंक रहने देंगे, जो कि आगे के उदाहरण में तुम देखोगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला अंक 5 है और यहाँ भाज्य का पहला अंक 3 है, तो 5 से तो 3 में भाग लगेगा नहीं, इसलिए हम 2 अंक ले लेंगे, 34 लेंगे। अब सिंपली जैसे तुम 5 में 34 से भाग देते हो तो क्या करते हो, 5 छक्के 30 लग जाता है भाग। बस उसी तरह से अब सोच रहे हो कि हमको 6 मर्द पे भाग देना है, तो सिर्फ 5 से या भाग नहीं देना है, भाग देना है 535 से। इसलिए हम क्या करेंगे, रफ में क्या करेंगे, 535 को क्या करेंगे 6 से गुना करके चेक कर लेंगे। तो 535 को 6 से गुना करेंगे तो वह होता है 3210। अभी आप बोलोगे सर आप तुरंत कैसे कर लिए, तुम भी कर लोगे। मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला वीडियो इससे पहले जो हम डाले हुए थे, बड़ा से बड़ा गुना को तुम आसानी से देख कर ही समझ के कर लोगे। उस मल्टीप्लिकेशन वाला गुना जो वीडियो है उसको देखना, और एक और उस पर वीडियो डालेंगे तो कोई भी गुना तुम देख कर ही कर लोगे। तो 535 को 6 से गुना करे हुए तो होगा 3210। अब यहाँ हम देखेंगे ये 3210 जो 4 अंक का है और इसमें भी 4 अंक को देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 3210 3482 से कम है। अगर ज़्यादा रहता तो हम क्या करते, एक कम मर्त में लगा करके कंफर्म हो जाते कि तब भाग उसी से लगेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ तो 3210 हो रहा है 6 मर्ते लगाने पर, और हमको भाग देना है 3482 में, जो कि ज़्यादा है 3210 से। इसे निश्चित रूप से 6 मर्ते में इसको हम लगा देंगे और लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3200
10 लिख देंगे। अब जानते हो इसमें घटाएंगे नहीं, तो 2 में से 0 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 4 में से गया 2, ये कट जाएगा, 272 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या उतारेंगे, अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या क्या हमारा 8। अब देखो, अब 535 से भाग देना है 2700। अब फिर वही काम करेंगे, इधर 1 अंक लेंगे 5, इधर 1 अंक तो लेंगे तो 2 ही हो जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या लेंगे, 2 अंक लेंगे इधर। अब 5 को 27 से भाग देंगे, बस 5 25, तो 5 मिनट में लगना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम चेक कर लें। तो 535 को हम 5 से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तुम आराम से कह दोगे कि सर वो 2675 होगा। तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन वाला, गुना वाला जो वीडियो देखोगे तो तुरंत कह दोगे 535 गुने 5 होगा जो 2675। वहाँ हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, इस वीडियो को देख लेना, बहुत आसानी होगी गुना करने में, तुरंत भाग क्रिया तुरंत में हो जाता है। तो यहाँ वो होगा 2675, 2675। इसको घटा देंगे, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो 12 में से 7 गया 5, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब क्या उतारेंगे, अब उतारेंगे 5। अब देखो यहाँ 535 से भाग देना है, 535 से तो कोई कहना ही नहीं पड़ेगा, ये हम दिए थे 5 मरतबे, तो कैसे छूट गया। अब 535 को 535 से भाग देना है, तो एक ही मरतबे लगेगा, तो हम लिख लेंगे 535। देखो आराम से कट गया, उत्तर हमारा क्या हो गया 651। कुछ लगा, कुछ नहीं लगा भाग देने में, बस मानसिक क्रिया को थोड़ा सा चेंज करना है, सोचना है उस क्रम में। अब एक और उदाहरण को देख लोगे तो तुम और आसान लगने लगेगा इसमें। अब कोई बड़ा सा संख्या लो ना, जैसे मान लो 245, 245 से भाग देना है, कोई संख्या ले लो, मान लो कि 7 7 6 6 5, यही ले लो, कोई भी संख्या ले लो, कोई बड़ी बड़ी संख्या ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्रिया वही है, आसान तरीका है, बस गुना तुमको आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं। गुना के लिए वीडियो डाल ही दिए हैं। अब देखो भाजक में पहला अंक क्या है, 2 है। भाज्य में पहला अंक क्या है, 7 है। तो तुम जब 2 अंक चुनोगे नहीं, एक ही अंक चुनोगे। भाजक में भी 1 अंक, भाज्य में भी 1 अंक, 2 के 7 से भाग देना है। तो 2 में 7 से भाग देना है, तो तुम जानते हो 2 तिया 6 होता है, तो 3 से लग सकता है। सोचोगे 3 से लग सकता है, तो 3 यहीं पर रुकना है, 3 से लग सकता है, या 3 से लगेगा या नहीं तो 2 से लगेगा निश्चित रूप से। कभी कभी क्या होता है कि हम भाग देते हैं 3 से, देंगे यहाँ पर, और इससे ज़्यादा ही बढ़ ही जाता है। उस परिस्थिति में हम कन्फर्म हो जाते हैं कि एक मर्त हम कम करके भाग लगा देते हैं। बस यही फार्मूला बस जानना है केवल। अब 2 को हमको 7 लगाना है, 2 तिया 6, 3 से होगा, तो हमको 245 से ना भाग देना है। तो 245 को क्या करेंगे हम, 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 735, 735 हो जाएगा। तो 735। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 3 गया 4, ये कट गया। अब अगली संख्या क्या उतारेंगे, 6 उतारेंगे, 4 से 16। अब हमको भाग देना है 245 से। फिर क्या करेंगे, इसमें 2 लेंगे और इसमें क्या लेंगे, 4 लेंगे। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमको 2 मर्त में जो है सो लगना चाहिए, 2 दूना 4। लेकिन 2 मर्त में लगने पर हम एक गौर ची करके देखेंगे कि यहाँ 245 है, इसको 2 से अगर गुना करेंगे तो देख कर ही कह देंगे कि 490 हो जाएगा। 245 गुने 2 490 होता है। तो 490 तो नहीं है, 416 है, तो हमको नहीं भाग लगेगा। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, एक मर्त में ही लगाएंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तुम लोग समझ रहे हो। तो हम क्या कर पर 3 मर्त में लगाए थे, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक मर्त में लगाएंगे। एक मर्त में लगाएंगे तो लिखेंगे 245। 6 में से 5 गया 1, 1 में से 4 तो नहीं जाएगा, ये बोड़ो करता है। 11, 11 में से 4 गया 7, अब ये 3 में से 2 गया 1, 71, 171। अब हमको क्या उतारेंगे, अब उतारेंगे हम 5 उतारेंगे। ठीक है, अब देखो फिर वही क्रिया करेंगे। अब 245 से भाग देना 1715 में है। अब 2 से अब देंगे, पहले हम 1 में तो भाग लगेगा नहीं, 1 अंक चुनेंगे तो फिर 2 अंक चुन लो। 2 से देंगे भाग 17 में, तो 2 8 16 होता ही है, 2 8 16। तो बस यही पता चेक करना है, क्या करना है, 245 को हमको 8 से भाग लगाते हैं, गुना करते हैं तो क्या होता है, बस एक बार देख लेना है। इसको भाग लगाओगे तो वो हो जाता है 1960।
तो अब देखो कि 1715 है, हमको 8 मरतबे लगाते हैं 1960 हो जाएगा। तो निश्चित रूप से समझ लो ये 7 मरतबा अब लगेगा ही, अब कुछ चेक करना ही नहीं है, 7 से लगेगा ही। तो चलो 7 से लगा ही दो, तो लगा दिए। और 245 को क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, हमको 7 से गुना कर लेंगे, लगेगा ही निश्चित रूप से। ये सीधे हो जाता है 1715, यानी 7 मरतबे लगा दिए, ये हो गया 1715। बस कट गया, सब कट गया। हमारा आंसर क्या हो गया, 370। कितना समय लगा, कुछ समय लगा, कोई समय नहीं लगा। बाद में तो कुछ समय लगता ही नहीं है, जो प्रक्रिया जानते नहीं है उसको जो है हम सोच में पड़ जाते हैं, पसीना चूने लगता है उसको बनाने में। बस यही प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया अपनाओ, बड़ा से बड़ा भाग को आराम, बड़ा से बड़ा 10-10 अंक का, 12-12 अंक का भाग जो है उसी तरह से आसानी से तुमको बन जाएगा। तो एक उदाहरण हम एक और देख ही लेते हैं क्या, चलो एक उदाहरण और देख लो, वैसे तो लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक उदाहरण और देख लोगे तो और क्लियर। एक बड़ा सा लेते हैं, भाग लेते हैं। अब मान लो कि बड़ा सा संख्या लिखो, 3, 8, 8, 4, 9, 2, 8, यही लो, बहुत बड़ा संख्या। अब इसको तुम भाग दे दो कोई चीज़ से, मतलब ले लो 7248, कुछ भी ले लो, 7248 से भाग तो दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखो सोचोगे क्या, अब वही सोचने की प्रक्रिया ही है कि भाजक है यहाँ। अब भाजक का पहला संख्या लो 7, अब भाजक का पहला संख्या लो 3, 7 से 3 में भाग तो नहीं लगेगा, इसी रूप से नहीं लगेगा। तो हम क्या लेंगे, इसमें 2 अंक ले लेंगे, यहाँ ध्यान देना है, तो बता ही दिए हैं। तब यहाँ अगर 1 अंक है, इधर 2 अंक लेना पड़ेगा। अब 7 से 38 में भाग दोगे तो क्या होगा, 7×5 = 35, नहीं 7×6 = 42 हो जाता है। तो 5 मरतबा हमको लगता है कि लगना चाहिए। अभी सोचना है, एक कैलकुलेशन है, एक दिमाग में एक पूर्व कल्पना है कि 7 से हम देंगे 38 से भाग दें तो 7×5 = 35, लेकिन चूंकि हमको 72-48 से गुना भाग देना है तो हो सकता है कि 5 मरतबे ज़्यादा हो जाए। तो बस यहीं पे चेक कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 72 से 48 को 5 से हम एक बार क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यह गुना करोगे तो 7×5 = 35, 2 = 36, 240, यानी तुमको ये हो जाता है 36,240, 36,240 होता है। ठीक है, तो आप देखोगे 36,240 हुआ है। 38,849, यहाँ 5 अंक हो गया, तो हमको यहाँ 5 अंक के बारे में सोचना है। नहीं तो हम देखेंगे कि 36,240 है या 38,849 है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, 5 मरतबे में लग जाएगा, क्योंकि इससे ये बड़ा है। नहीं तो 5 मरतबे हम क्या करेंगे, लगा देंगे, लिखेंगे 36,240 लिख दिए। 9 में से 0 गया तो क्या हो जाएगा, 9, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2, ये कट गया, 26 से 9। अब तुम क्या उतरेगा, 2 उतरेगा, अगली संख्या उतर जाता है, जानते हो। अब देखो फिर वही काम करोगे, 7 से भाग दोगे किसमें, 2 में तो भाग लगेगा नहीं, तो 26 लोगे, तो 7 से 26 भाग लोगे तो कितना मरतबे लगेगा, देखो 7 या 21, 7 चौक 28 हो जाता है, तो 4 मरतबे दोगे नहीं, 3 मरतबे लग सकता है भाई। 3 में तो चेक कर लें, 72 से 48, एक बार गुना करना पड़ेगा, एक स्टेप में एक ही बार गुना करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। और गुना की प्रक्रिया तुमको बता ही दिए हैं, बहुत आसान से तो गुना कर लोगे। अब 72 से 48 है, इसको तुमको 3 से गुना करना पड़ेगा। 72 से 48 को 3 से गुना करोगे तो आसान से तुम कर ही लोगे, तो यह हो जाता है 21, 744, 21,744। अब करोगे 3 मरतबे, तुम देख रहे हो 26,092 है, एक बहुत छोटा है ये। अब तुम मरतबे तुम आराम से तुम दे सकते हो, तो दे दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 21,744 लिखोगे, 21,744। अब इसको घटा दो, 2 में से 4 नहीं गया तो 12, 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, नहीं। अब इसमें 0 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 10, 10 में 7 गया 3, ये 6 अब 5 में बदल गया, तो 5 में से गया 4, ये कट गया, 43,48 हो गया। अब अंतिम संख्या जो है इसका वह उतरेगा यहाँ पर 8 उतरेगा। ठीक है, अब फिर वही काम करोगे, इधर लोगे 7, इधर लोगे 4, अरे छोटा है तो फिर 2 अंक ले लो, 43 ले लो। अब 7 को तुम करोगे गुना, भाग दोगे 43 में, तुम सोचोगे 7×6 = 42, नहीं 7×7 = 49 हो जाता है, तो 7×6 = 42
6 मरतबे लग सकता है। तो चेक कर लो, 72 से 48 तो 6 से गुना कर लो। 72 से 48 को तुम 6 से गुना करोगे तो वो हो जाता है 43 हो गया, और ये 488 तुम ही कर लोगे, मैं यहाँ कर रहा हूँ। तुम अगर नहीं आता है तो सीधे कर लेना। 6 48 के 8 हाथ 4, 6 24 4 28 हाथ 2, 6 12 14 1 7 6 42 43 कर लोगे। लेकिन हम प्रक्रिया बताएं आसान से, उसको भी देखोगे तो आसानी से बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 43 428 हो ही गया। अरे ये भी 43 428 है, ये भी 43, यानी कि 6 मरतबे लगा दोगे, हो गया 43 488, घटा दोगे ये कट गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। देखो 2 से 3 मिनट में बन जाता है भाग, बड़ा से बड़ा भाग को 2-3 मिनट में तुम बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अंतिम इसमें थोड़ा चेक करने के, तुम्ही लोगों को चेक करने के लिए एक अंतिम इसमें देते हैं बनाने के लिए। अब देखो बनाओ, एक बड़ा संख्या लिख लो, 19094 इसको तुम भाग लगाओ 612 से, भाग लगा दो। अब वही काम करोगे, भाजक जिसे भाग लगाते हैं, एक अंक चुनो, 6 भाज में एक अंक चुनो। अरे छोटा हो गया भाई, एक से तो लगेगा नहीं, तो 2 अंक चुन लो, क्या दिक्कत है इसमें। अब 6 को 19 से भाग देना है, तो तुम जानते हो कि 6 18 होगा, नहीं लग सकता है भाग, तो चेक कर लो। 612 को 3 से गुना कर लो। अब यहाँ तुम मुजमानी भी कर सकते हो कि 612 को 3 से गुना करना है, तो 6 18 सा हो गया, अब 12 36 हो गया, तो 18 से 36 यहाँ पर होता है, नहीं होता है, तो आराम से इसको कर लो, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। इसमें तुम क्या करोगे, 18 से 36 होता है, उसे गुना भी करने पर क्या बताई है, 18 से 36 देखोगे कि 1909 जो है से बड़ा है, नहीं तो आराम से जो तुम दे सकते हो भाग, तुम 3 मरतबे भाग लगा दो, तो 18 से 36 अब इसको घटाओगे, 9 में से 6 गया 3, ये तो 10, ये 0 में 3 तो जाएगा नहीं, तो ये बोरो करेगा 10 में 3 गया 7, ये तो बेचारा 8 ही हो गया, अब ये कम हो गया, 8 कट गया, 1 में से कट गया, अब उतरा 73। अब इसको क्या उतारोगे, 4 उतारोगे, 7 से 34, नहीं अब तुम देख रहोगे 612 है, 7 से 34, अगर 2 मरतबे भी देंगे तो ये 1200 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो एक ही मरतबे लगेगा इसमें, यहाँ पर 1 मरतबे लगा दोगे, 612 घटा दो, 4 में से 2 गया 2, 3 में से गया 2, 7 में से हो गया 1, 122 हो गया। अब क्या उतारेंगे, अंतिम उतारेंगे उसको 8 उतारेंगे। अब 8 उतारेंगे, अब फिर वही काम करेंगे, 6 इधर है और इधर क्या है, 1 से तो लगेगा नहीं, अब 2 अंक चुनेंगे 12, तो हमको लगता है कि 2 मरतबे लग जाना चाहिए। तो 2 मरतबे तुम जानते हो कि 612 को अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारा कितना होता है, 2 से गुना करो 612 का तो 1224 होगा। गुना उना नहीं, ज़्यादा नहीं करना है, तुम देख कर ही गुना कर लोगे, और वो खासकर वीडियो देखोगे ना तब तो लगेगा इन्हें कुछ गुना करना पड़ेगा। सीधे 612 दूना क्या हो गया, तो 1224, हाँ देख रहे हैं 1228 हो जाता है, तो उसको हम 2 मरतबे हम लगा देंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो 612 में 1224, देखो कितना आसान है, 8 में 4 गया 4, ये जो है सो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर शेष बच जाता है, यहाँ पर शेष बच जाता है। जब शेष बच जाए तब ये जो भागफल है, उससे पहले वाले प्रश्न में जो भागफल था वही आंसर था, इससे पहले जो किए हुए थे, नहीं। लेकिन अगर शेष बच जाए तो उसको लिखने का तरीका कुछ अलग है। पहले हम भागफल लिखेंगे, तो लिखेंगे 312, पूर्णांक में इस तरह से चिन्ह देंगे, 312 पूर्णांक हो गया पूरा, उसके बाद शेष लिखेंगे, शेष, और जिसे भाग दे रहे हैं वो लास्ट में लिखेंगे 612। बाकी में जब शेष नहीं बचता है तो भागफल जो है वही आंसर होगा। लेकिन जब शेष बच जाएगा तो पहले हम क्या करेंगे, भागफल लिखेंगे, उसके बाद एक डैश देंगे, इसको कहेंगे 312 पूर्णांक, और जो यह जो शेष बचेगा 4 उसको लिखेंगे, यानी इस तरह से बढ़ेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। 312 पूर्णांक 4/612 इसका आंसर हो गया। कुछ लगा, भाग कुछ है, लेकिन इसी भाग को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। तो मैं इसी तरह से हर एक गणित का जो बेसिक चीज़ है, जोड़ घटा गुना भाग लघुत्तम महत्तम चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत
इसे मैं ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा, ऐसे ऐसे आसान प्रक्रिया बताऊंगा, तुमको आसानी से इसको हल कर लोगे। ठीक है, तो इसको देखते रहना। और मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल संतोष सर कोयलक, इसको सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छा वीडियो, उपयोगी वीडियो से तुमको इसी तरह हम डालते रहेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।